हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि आप लोग जानते हैं कि जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है, और इसका एक दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हमारे मानव रक्त में पाई जाती हैं, और इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी की बात करें हम, तो वो 100 ml हीमोग्लोबिन में लगभग 5.5 मिलियन होती है। और जो हम बात करें कि जो आरबीसी और प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी की तुलना में अगर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है तो आरबीसी की होती है, इसके बाद प्लाज्मा की होती है, इसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और हम इसके बाद की साइज की बात करें तो साइज सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसी की आरबीसी होता है। ठीक है, अब हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया कि मेल के अंदर होता है 5.5 मिलियन, और 100 ml में 100 ml जब हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें 5.5 मिलियन होता है, और जो कि फीमेल में होता है ये लगभग 100 ml में 4 से लेकर 4.5 मिलियन तक पाया जाता है डबल आरबीसी। ठीक है, ये होता है मेल में, और ये फीमेल का हो गया। ठीक है, तो जो मैन सेल्स, मैन जो होती हैं मुख्य कोशिका जो होती हैं जो रेड करती हैं, तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का जो रंग होता है वो रेड हो जाता है, देखो हेमोग्लोबिन की वजह से लाल हो जाती हैं। ये लाल क्यों होती हैं आरबीसी का, आरबीसी की जो कलर होता है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो, और सबसे ज़्यादा जो आरबीसी का निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन बैन मोरो, और किस जगह पे होता है, फीमर की हड्डी में, थाई बोन में, थाई बोन। और सबसे ज़्यादा थाई बोन होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये बैक बोन होती है, ये भी सबसे बड़ी हड्डी होती है अपने में। तो सबसे ज़्यादा जो आरबीसी बनती हैं वो इन्हीं दो हड्डियों में बनती हैं, बकाया तो सभी जगह बनती हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मात्रा की तो फीमर में और बैकबोन में बनती हैं। ठीक है, अब जीवन काल की बात करें, इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन जो होता है इसका लगभग 120 डेज होता है। ठीक है, 120 डेज होता है आरबीसी का जो होता है जीवन काल। ठीक है, और आरबीसी की जो डेथ होती है, आरबीसी जो मर के मतलब जो 120 के बाद जो मर जाती हैं, जो डेथ हो जाती है इनकी, तो वो कहाँ जाती हैं, सबसे ज़्यादा यकृत में और प्लीहा में जाती हैं, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा क्या होता है, प्लीहा होता है जो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ब्लड को स्टोर करता है, उसको प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आरबीसी इसी में मरती हैं, प्लीहा में। और ये इसको बोलते हैं आरबीसी के कब्रिस्तान, सेमेट्री ऑफ आरबीसी। ओके, देन तो क्या हो गया, और इसमें आरबीसी में एक सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी। यहाँ इसमें नाभिक नहीं होता है, आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए आरबीसी में जितने भी क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता ही दिए इसमें। ठीक है, तो आप बस इतना ही कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। और आरबीसी के अलावा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को ध्यान से। धन्यवाद।